13 साल की जिद्दोजहद और बच्चों की छत, उसके लिए दिन रात आप लोग गर्मी सर्दी तूफ़ान रमज़ान हर मौके पे जो है अपने बच्चों के लिए एहतजाज के लिए बाहर आते हैं और आप लोगों को हर दफ़ा नया एक लॉलीपॉप या झूठ बोल दिया जाता है। अभी आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले चेयरमैन नायब ने आपको बोला था, यकीन दहानी कराई थी, 16 अरब की जो है प्ली बार्गेनिंग के नहीं करेंगे, हम जो है उसको 25 अरब की करेंगे। तो अभी ऐसा क्या एकदम काया पलट गई कि सारा केस ही पलट गया? देखें जी, ये आपके सामने अदालतों के फैसले बोलते हैं और वो ख़ुद फैसला करते हैं कि लोगों को ये मंजूर है कि नहीं मंजूर। ये कोर्ट के बाहर इतना रश है और इतने मुतासिन इकट्ठे हुए हुए हैं किस लिए कि इनको ये फ़ैसला मंजूर नहीं है। 16 अरब जो इन्होंने खुद दिए थे आज से 14 साल पहले, 14 साल बाद आज आप देख लें कि डॉलर कहाँ पे चला गया, कंस्ट्रक्शन का रेट कहाँ पे चला गया, प्लाटों के रेट कहाँ पे चले गए और इनको ये कहा जा रहा है जी 14 साल बाद आप इस तरह करें, आपने जो पैसे दिए थे आने वाले 3 साल की किस्तों में वापस ले लें। क्या ये इंसाफ है? क्या ये अब उन पैसों से घर ले सकते हैं? और वो भी 3 सालों में। किसी को 50,000 मिलेगा 3 साल बाद, किसी को 60,000 मिलेगा किस्त के हिसाब से। इस तरह ये किस्तें की जा रही हैं और मुल्ज़मान को भरपूर फ़ायदा दिया जा रहा है। जो उनकी प्रॉपर्टी 25 अरब की थी वो आज मार्केट वैल्यू के हिसाब से 50 अरब से ज़्यादा की चली गई है और उनको कहा जा रहा है कि आप सुकून से कारोबार करें, अपना कमाएं, कमा के थोड़ा थोड़ा इधर आके जमा करवाते जाएं। चेयरमैन नायब साहब ने वादा किया था कि हम आपके साथ प्रॉपर तावन करके जो आपकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे, इससे हट के कोई भी बात नहीं की जाएगी। 25 अरब का रेफरेंस था, कोर्ट में भी आगे यही बयान दिया गया कि 25 अरब से कम पे नहीं किया जाएगा। पता नहीं क्या हुआ लास्ट हफ्ते, जैसे चेयरमैन का पता चला, चेयरमैन साहब जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, साथ ही पता चला जी कोर्ट में जो है वो नायब ने पीबी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि मुतासिन के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और मुतासिरीन इसको जो है ना भरपूर मुखालफत करते हैं और सरापा एहतजाज है। सर, आप समझते हैं कि चेयरमैन नायब सादक और अमीन है? सर 4 साल इन्होंने हमें देखें यही रहा। पहले इन्होंने कहा जी हम आपको प्लॉट नहीं दे सकते, हम आपको 2 गुना लेके देंगे, जिस पे मुतासिरीन ने कहा जी ये ज़्यादती है, लेकिन फिर भी हम एग्री करके कि चलें 2 गुना मिलेगा, कुछ ना कुछ तो बना लेंगे। लेकिन जब आखिर में लास्ट में फ़ैसला किया गया तो क्या फ़ैसला हुआ कि आप ही की रकम आपको देंगे, वो भी अक़सात में, किस्तों की सूरत में, जो नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। आगे का आप लोगों का लाहे अमल क्या क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जी अब हम हमारी कोर कमेटी बैठेगी, तमाम मुतासिन बैठेंगे, हम बैठ के आगे का लाहे अमल देखेंगे। अगर हमें इस पीबी को चैलेंज करना पड़ा हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, अगर नायब के बारे एहतजाज करना पड़ा तो नायब के बारे एहतजाज भी करेंगे। लाहे अमल अभी मैं अंदर से आया हूँ। जज साहब ने जो फैसला दिया है वो ये कहा है, पूछा है पहले ईडन वालों से कि आप लोगों ने ये पैसे जो 25 अरब का क्लेम था, और नायब वालों से भी कहा कि आप 16 अरब क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं लिटिगेशन में हैं, हम इसलिए वो उसको पहले तो क्लियर करवाएंगे, बैंकों से क्लियर करवाना है, बैंक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है और हमारी जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के चार्ज एलडी को पे करेंगे, उसके बाद ये जाके हमारी जो होगी 16 अरब की प्री बार्गेन होगी है। लेकिन उन जज साहब ने कहा कि आपने 25 अरब का क्लेम बनाया क्यों था अगर आपको पता था कि आपने 16 देने हैं। तो नायब का जो आईओ था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जावर मंजूर, उसने कहा जी कि हमने इसलिए ये बनाया था कि हम इसको बाद में देखें जाके कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा जी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो आज जो है वो तो 32 अरब से क्रॉस कर चुकी है। नायब खुद कहता है कि आज की प्रॉपर्टी वैल्यू 32 अरब है। लेकिन सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया है इन्होंने, इसको 16 अरब में करके क्लियर 16 अरब का बेनिफिट ईडन को दिया गया है। और ये तमाम तार जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं उनके साथ इतना बड़ा जुल्म है कि ये हम समझते हैं कि हम पूरी प्ली बार्गेन को नामंजूर करते हैं। हम समझते हैं कि तमाम फैक्ट्रीज़ को हक दिया जाए। ये 11 किस्तों में 10 लाख से 11 किस्तों में 3 सालों में पैसे दिए जाने का प्लान है इनका। तो उसमें अगर कोई बंदा खुदा ना खास्ता मर जाता तो गए उसके पैसे, मतलब पैसे गए वो क्या करेगा? अगर कोई पीछे से कोई लेने आ भी जाएगा तो वो तो एंजॉय ना कर सकेगा अपने घर की छत को। जो घर का छत का इसने ख्वाब देखा था वो 10 लाख रुपये अब 3 सालों में 1 लाख की किस्त में जरूरत मिलेगा। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, अच्छा ईडन के वकील ने रिक्वेस्ट की जज साहब से जी कि आप जो छोटे पैसों वाले हैं उनको काइंडली ऑर्डर करें कि वो छोटी अमाउंट वालों को पहले क्लियर किया जाए। तो वो कहता है ये मेरी सवाबदीद नहीं है, ये नायब जाने, ये आप जाने। मतलब जो मुनसिफ है इस वक्त वो सारा कुछ डाल रहा है नायब के ऊपर। अब नायब ने तो कर दिया, नायब के चेयरमैन ने हमसे मीटिंग की कुछ दिन पहले और कहा जी प्ली बार्गेन मैं नहीं करूँगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, और इस केस को चलाया जाएगा। इस केस को हमने कहा जी आप चलाएं और जब तक उनको सज़ा नहीं होती मुतमईन नहीं होंगे हमारी प्रॉपर्टी हमें लेके दी जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पैसों से खरीदी गई थी। आज हमें बताए बगैर ये प्ली बार्गेन मंजूर कर दी गई। क्या आप आगे हाई कोर्ट में? बिल्कुल जी, हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो जाते जाते चेयरमैन नायब साहब आप लोगों के साथ क्या करेंगे? सर पिछले 13 साल से हम लोग जलील हो रहे हैं। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग प्लॉट लेंगे, किस्तों पे लेंगे और घर बनाएंगे। बड़े सुनहरे ख्वाब हमने सजाए हुए थे। हमें क्या पता था कि ये लोग सारे के सारे चोर हैं
कोई हाकिम नहीं है हमारा इस पूरे मुल्क में, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है यही जिसने हमारे लिए कोई बेहतर काम किया हो। हमने किस्तों पे पैसे जमा करवाए, यकमुश्त भी इन्होंने कुछ लिए, उसके बाद हमें इन्होंने 5 साल बाद कहा जी अभी आपको मिल जाएगी, पोजेसन मिल जाएगी, अभी जी आपको साल बाद मिल जाएगी, अभी 6 महीने बाद मिल जाएगी। इस तरह से इन्होंने 13 साल हमें जलील किया। उस वक्त डॉलर 50 रुपये का था, अब डॉलर 200 रुपये का है। अब ये कह रहे हैं कि 13 साल हमें जलील करके अब भी हमें वही पैसे पिछले आगे 3 सालों में रिटर्न करना चाह रहे हैं और हमें जलील करके पूरे। ये हमने करना होता तो ये हम उस टाइम ना कर लेते। अब हमारी सारी जमा पूंजी हमने इधर लगाई हुई थी। हम चाह रहे थे कि हमें कुछ घर मिलेंगे, हमारे बच्चों को ख्वाब मिलेंगे। अब हमें घर क्या मिलने थे, यहाँ ना किसी हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया। हमने एफर्ट कर करके इमरान खान साहब के घर के बाहर कितने धरने दिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये नून लीग वालों के पास गए हम, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब ये है कि नैब वाले चेयरमैन ने हमें कहा जी मैं प्ली बार्गेनिंग नहीं करूँगा इनके साथ जब तक आप लोग नहीं मानेंगे। हमारे साथ बैठ के उसने अप्रूव किया कि मैं ये नहीं मानूंगा, लेकिन उसे पता नहीं क्या कितने पैसे इन्होंने दे दिए या क्या किया कि उसने बैठ जाते जाते हमारे खिलाफ फैसला लिख दिया कि ये जी 16 अरब इन्हें दे दिया जाए, और वो भी 3 साल में। ऐसा कमीना चोर है और हमें पता है कि ये दुनिया में ही उसके बच्चों के साथ उनके गुर्दे फेल होंगे, इनकी टांगें टूटेंगी। आप देख लीजिए इंशाल्लाह। हमें पता है, हम ईमान वाले लोग हैं, हमें पता है इनके साथ ये होगा और वो कभी सो नहीं सकेगा सुकून से। हमने ये बिल्कुल ना मंजूर नहीं करना। हमें मरना पड़ा हम मर जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें मंजूर नहीं करेंगे और हम अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। कोई बात नहीं, मरे तो हम पड़े ही हैं, लेकिन मर जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे इन्हें भी नहीं। सारी उम्र वहाँ से कमाई करके हलाल की थोड़ी थोड़ी करके, अगर हमारे पास इतने पैसे होते हम यकमुश्त कोई घर ना ले लेते। थोड़ी थोड़ी किस्तों पे करके हमने घर इसलिए लिया था कि जब हम वापस आएंगे तो हम लेंगे। आज हम किरायों पर रुक रहे हैं। मैं भी 9-10 हज़ार रुपया सोना था, उस वक्त 1.5 लाख चला गया है। 3 सालों में पैसा कहाँ जा रहा है, आप मुझे बताएं। ये हमें क्या दे रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं? मुजरिम हम नहीं हैं, हम बाहर खड़े मुजरिम हैं। वो तो प्रोटोकॉल के साथ अंदर गई हुई है। उम्मीद है आपको हुकूमत पाकिस्तान से या पाकिस्तान के इदारों से कोई उम्मीद है? नहीं, अल्लाह से उम्मीद है बस। साफ लफ्ज़ों में कह रही हूँ, इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मुल्क में इंसानियत जो है वो मर चुकी है। 2008 में मैंने एक घर बुक करवाया था, 2011 तक मैंने उसका 23 लाख पे कर चुकी थी और मुझे डायग्नोस हो गया कैंसर। ठीक है, आई वॉज इन द हॉस्पिटल। मैंने इनको एक एप्लीकेशन लिखी विद ऑल माई डॉक्यूमेंट्स कि मैं इस वक्त कीमो में चल रही हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट मज़ीद नहीं पे सकती। टोटल 27 लाख की मेरे घर की थी। A35 इस वक्त मेन बुलीवर्ड पे है। वो मेरा घर फाइल मेरे पास है इस वक्त। वो मेरा घर किसी को बेच दिया इन्होंने, किसी को दे दिया। मेरा घर ही किसी को दे दिया। A35 फाइल इस वक्त मैं पेश कर सकती हूँ वो, क्योंकि अगर मैं इनको देती तो फाइल। इन्होंने मुझे एक लेटर लिखा कि अब जो है हम वहाँ पे सड़क बन रही है, या पता नहीं वो सड़क नहीं थी, झूठ बोला कि रिंग रोड उससे काफ़ी दूर थी, तो आप हमसे पैसा ले लें। ठीक है, और मैंने मेरी इतनी बुरी कंडीशन, मैंने देखे डॉक्यूमेंट्स पे, इनको यकीन नहीं आया आगा खान के डॉक्यूमेंट्स। मैं कराची में थी, इन्होंने सोचा ये औरत मर जाएगी, इसको तो अब इसके पास ज़िंदगी नहीं है। इन्होंने घर ही किसी को बेच दिया। 23 लाख लेके 2011 में इनके पास 23 लाख जा चुका था। बाकी कितना पेमेंट थी आपकी? मेरी जो थी, बाकी मेरी पेमेंट 5 लाख के करीब रह गई थी। टोटल 27-28 में था। वो 5% भी नहीं बनता था? 5% नहीं बनता था। मैंने इन्हें कहा वेट करें, प्लीज़ वेट कर लें, मैं ठीक होने के बाद आपको पेमेंट कर दूँगी। मैं एक टीचर थी, लेकिन ये कि उन्होंने नहीं माना, मेरा घर ही दे दिया किसी को। फिर उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो चेक ले लें। चेक कोई रिश्तेदार लेने गया, उसमें से जो सिर्फ 10 चेक भी नहीं कैश हुए। अभी मेरा 16 लाख इनके पास है, बाकी सारे चेक बाउंस हो गए, डिसऑनर हो गए। उसके अलावा इन्होंने मुझे फिर दोबारा मैंने चेक वापस कर दिए। मैंने कहा देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टेकिंग चेक, ये चेक ले लें अपने वापस। मैं वापस आई वहाँ से। फिर इन्होंने एक मुझे प्लॉट दिया, उसकी अलॉटमेंट लेटर दी। 16 लाख अभी इनके पास है। प्लाट का कब्जा आपके पास है? नहीं है। कब्जा कैसे होता है? कब्जा भी नहीं दिया? कब्जा भी नहीं दी है, वो सिर्फ कागजी तौर पे प्लाट दिया है। 2008 साल से मेरा पैसा इनके पास है। अभी 16 लाख के ड्यूज में है, मेरे पास उसके लेटर है। हमारी तो पूरी पेमेंट कर रही थी। आप इंसानियत मर गई ना इनकी। अंजुम के मरने के बाद उसके बच्चे वारिस हैं ना इसके, उसको क्यों निकाला जा रहा है केस से? हमें क्यों जलील कर रही है नैब अंधी है? नैब की आंखों पे पट्टी है, तो यहाँ पे एक पट्टी का इंजेक्शन लगा दें कि यहाँ पे फैसले नहीं होते। यहाँ पे लोगों को जलील किया जाता है। हम हर रोज अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आते हैं अपने इंसाफ के लिए। अगर इन लोगों ने हमारे साथ कुछ ज्यादती की तो हम भी इनकी ऐसी तैसी करके फेरेंगे। कोई हाल नहीं। याद रखेंगे कि इनका वास्ता एक आम आदमी से नहीं, अवाम से पड़ा है।
इसके बाद हम अंजुम के घर जाएंगे, अगर ये नहीं ना सुनेंगे अंजुम के घर बैठेंगे जाके, धरना देंगे वहाँ जाके। बिल्कुल। और एक बात है, हम इनकी तरह हराम नहीं खाना चाहते, हम ये चाहते हैं हमें डबल कर दे, बस हमारी रकम डबल दे दे, हम हराम खाते ही नहीं। इधर पेश हो रहे हैं ना, उधर भी पेश हो रहे थे। जितनी गुजारिशात आपकी थी वो सारी जज साहब को पहुंचा दी हैं। और बाकी जज साहब ने जो आज कमेंट्स दिए हैं कोर्ट में ओपन में, हमारी थोड़ी सी जो है एम्बेरसमेंट भी कोर्ट में हुई है। एम्बेरसमेंट मेरी और सरकार के वकील की हुई है। उसके मुतल्लिक जो हुआ है वो उमर साहब बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आज खुद जज साहब ने कहा जी कि जो प्रोसिक्यूटर नैब है ये मुल्ज़िमों को सपोर्ट करता है। खुद जज साहब के 2 साल से ये उनके 2 साल से मुल्ज़िमों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा करें इस हद तक। अच्छा, दूसरा अब एक लीगल बात बाकी आप करते हैं। अब लीगल बात ये है कि अगर हमने उनको कहा है कि 2009 में 16 अरब की जो है 16 बिलियन की ये प्रॉपर्टी थी जो हमारे पैसे थे। अब 2022 चल रहा है, 2018 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि 27 बिलियन की हो जाएगी, 1.5 अगर उस पर खर्च करें डेवलपमेंट चार्जेस। तो मैंने जज साहब को यही अर्ज़ किया कि अब आप इंडिपेंडेंटली, ट्रायल कोर्ट है ना, आप अंडर हैं नैब के, ना किसी अदारे के अंडर हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। हमें आपसे इंसाफ की तौक़ा है, आप ऐसा करें कि इसकी एवेल्यूएट करवा लें कि ये प्रॉपर्टी कितने की है। एक मरला जो उस वक्त 10,000 का था आज 1,10,000 का है। तो इन सर्कमस्टांसेस में बाकी ये है कि हमने तो आर्गूमेंट्स आपकी ज़ुबान को अच्छे तरीके से, आप थोड़ा सख्ती से कहते हैं, मैं आराम से सारी बातें की हैं। लेकिन अब देखिए फैसला क्या होता है। अगर प्ली बार्गेन, मैंने उनको ये भी कहा है प्ली बार्गेनिंग आप कर लें ठीक है, लेकिन ये मुलजमा 16 बिलियन की हद तक, इसकी हद तक करें, बाकी मुलजमान बकाया हैं, बाकी की 2 बेटों के अलहदा, बाकी क्राइम प्रोसीडिंग्स जितनी भी है वो जो बाहर बेचारे धूप में खड़े हैं, जिनको अंदर आने की परमिशन नहीं है, और कुछ मतलब वो अंडरस्टैंडिंग से ये 2-3 बंदे चले जाते हैं, तो उनको जो है वो सारा उनका हकूक अदा। यही आर्गूमेंट्स थे हमारे कि हमारी 75 बिलियन की प्रॉपर्टी है, जो 16 बिलियन हमारा अपना पैसा जो 2009 में था, तो ये हमारे साथ इंसाफ है। जज साहब ने कहा 2 बच्चे जो बाहर है ना, जज साहब ने कहा ये 2 बच्चे बाहर हैं, बेसिकली उनका अलग से क्राइम प्रोसीडिंग करें मुर्जार वो। ये तो मैडम की ना जो अंजुम अमजद की जो है प्रॉपर्टी, उसके अलावा जो अलग 2 बच्चे उनके अलग से पैसे और जब अंदर जाता है उसके साथ कैमरा लाहौर में करो थोड़ा बाबा ही फड़ना ले जी, ईडन फैक्ट्रीज को हटाने के लिए डंडा बरदार पुलिस वाले बुला लिए गए हैं। नहीं, मैं ना असल में बाहर हूँ। एसपी साहब अंदर गए हुए हैं, अब इनके इशारे के मुंतजर है कि ये अब डंडा बरदार फोर्स आ गई है। नहीं, मैं अभी ना बाहर, और साथ गनमैन भी बुला लिए हैं। बताता हूँ आगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाहौर सिटी न्यूज़ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। शहर की सब खबरों के साथ लाहौर सिटी न्यूज़।